तो बच्चों आज हम एग्रीकल्चर का जो है सेकंड लेक्चर हम लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांटेशन फार्मिंग और क्रॉप सीजन इन इंडिया। तो सबसे पहले हम आते हैं प्लांटेशन फार्मिंग में। तो प्लांटेशन फार्मिंग जो है डियर स्टूडेंट, एक कमर्शियल फार्मिंग का जो ही एक पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बड़े जो है एरिया पर जो है सिंगल क्रॉप जो है ग्रोन की जाती है। और इस फार्मिंग में, प्लांटेशन फार्मिंग में जो है जो पूंजी है, कैपिटल, बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसमें जो है क्या कहते हैं, हम खेती करने के लिए जो बाहर से बड़े पैमाने पर जो मजदूर हैं उसको हायर करना पड़ता है। और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि शुगर इंडस्ट्री है तो उसके लिए रॉ मटेरियल शुगर केन है, या हम कॉफ़ी इंडस्ट्री है तो उसके लिए रॉ मटेरियल जो है कॉफ़ी हो गई। और इसी तरीके से टी इंडस्ट्री के लिए जो टी लीव्स है वो रॉ मटेरियल है। तो इस तरीके से जो है प्लांटेशन फार्मिंग के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना की जो खेती है वो प्लांटेशन फार्मिंग का जो है एग्जाम्पल है। और प्लांटेशन फार्मिंग जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना अच्छा जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क से अच्छा है, उतने ही जो डेवलपमेंट होगा इसका। क्योंकि प्लांटेशन जो है वो रोड से अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए, वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मार्केट तक रोड अच्छा होना चाहिए। तो आइए हम इसका फीचर हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट फीचर इसका है कि यहाँ पे फर्स्ट फीचर इसका है कि इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, मतलब कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है। सेकंड इसका देखिए यहाँ पे फीचर है कि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। तो एक बड़े एरिया पर जो एक सिंगल क्रॉप जो है ग्रो की जाती है। और थर्ड इसका जो फीचर है यहाँ पे देखेंगे कि इट रिक्वायर्स ए ह्यूज कैपिटल, यानी इस खेती को करने के लिए बहुत ज़्यादा जो पूंजी की ज़रूरत होती है। और इसका ये 4 पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि इट इज़ प्रैक्टिस्ड विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर। इस खेती को करने के लिए बाहर से लेबर को जो है हायर करना पड़ता है। और फिफ्थ इसका पॉइंट है ऑल दी प्रोडक्ट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। इसके जो प्रोडक्ट हैं वो संबंधित जो कारखानों में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर केन रॉ मटेरियल हो गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो कॉटन रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि पेपर इंडस्ट्री है तो बम्बू जो है उसके लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल हो गया। तो इस तरीके से इसके प्लांटेशन फार्मिंग के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होते हैं। और इसका 6 पॉइंट यहाँ पे देखेंगे टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन एंड बनाना आर द इम्पोर्टेंस प्लांटेशन क्रॉप, यानी कि ये प्लांटेशन क्रॉप के एग्जाम्पल है। पॉइंट नंबर आप 7 देखेंगे यहाँ पे। तो द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांटेशन इज बेस्ड ऑन वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग प्लांटेशन द मार्केट, यानी कि प्लांटेशन जो फार्मिंग का जो डेवलपमेंट है वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड होता है कि कितनी अच्छी तरीके से वो प्लांटेशन से रोड कनेक्ट हुई है, मार्केट से रोड अच्छी तरह से कनेक्ट होनी चाहिए ताकि जो है प्रोडक्ट को लाने ले जाने में, रॉ मटेरियल को लाने ले जाने में आसानी हो। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि प्लांटेशन फार्मिंग के कुछ एग्जांपल यहाँ पे हैं। तो पहला ये देखते हैं हम यहाँ पे, ये कॉफ़ी प्लांटेशन है ये, और ये दूसरा देखते हैं बनाना है, और ये थर्ड देखते हैं हम यहाँ पे ये टी है। तो एक कॉफ़ी प्लांटेशन है और ये बनाना है, और नीचे वाला ये थर्ड जो है वो टी प्लांटेशन है। इसके एग्जांपल कुछ हैं। उसके बाद आते हैं 3 मेन क्रॉप सीजन इंडिया। जनरली इंडिया में जो 3 क्रॉप सीजन है, तो फर्स्ट इसमें है, आप देखेंगे यहाँ पे कि रबी क्रॉप या रबी सीजन कहते हैं, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप है। तो ठीक है, आइए रबी क्रॉप जो है जनरली जो होती है ये विंटर सीजन में जो है सोन होती है और समर सीजन में हार्वेस्टेड होती है। मतलब इसका जो सोइंग सीजन है
वो अक्टूबर टू दिसंबर होता है और हार्वेस्टिंग सीजन जो है अप्रैल से जून तक होता है। और अगर हम देखें तो इसमें इसका फीचर जो देखेंगे, दिस क्रॉप आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। मतलब एक क्रॉप जो होती है जाड़े में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक सोन की जाती है और हार्वेस्टेड मैंने इसकी फसल की कटाई गर्मियों में अप्रैल से लेकर जून तक की जाती है। इसका सेकेंड पॉइंट हम देखें, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। मतलब ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, जैसे पीस जो है व्हीट है, बार्ले है, ग्राम है, मस्टर्ड। मतलब रबी क्रॉप का जो है आपको ये लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो जाड़े में फसल बोई जाती है वो आपकी जो है विंटर सीजन में जो बोई जाती है वो रबी क्रॉप्स होती है। ठीक है, यानी कम टेम्परेचर में बोई जाने वाली होती है। थर्ड इसका जो है आप देखेंगे यहाँ पे कि जो थर्ड है, सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रबी रीजन आर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। ठीक है, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ये जो सब इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप के ग्रोन रीजन है, यानी कि वेस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में रबी क्रॉप की खेती होती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो ज़्यादातर इसमें देखेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है जाड़ों में कम रहता है, तो इन्हीं स्टेट में इसकी खेती ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल आप देखेंगे कि ये यहाँ पे देखेंगे कि ये पीस का एग्जाम्पल है ये, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है ये व्हीट है। और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये बार्ले है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कुछ इसके जो है व्हीट के जो है और रबी क्रॉप के जो है एग्जाम्पल यहाँ पे है। उसके बाद हम आगे देखिए, दिस क्रॉप रिक्वायर लो टेम्परेचर, यानी कि रबी जो क्रॉप्स होती है उसका टेम्परेचर जो होता है लो टेम्परेचर में होती है, यानी कि विंटर सीजन में ही लो रहता है। दिस क्रॉप रिक्वायर लो रेनफॉल, और रबी क्रॉप में जो भी फसल बोई जाती है उसको बारिश की कम ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये इसके फीचर हो गए। तो आप जब भी कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि लो टेम्परेचर और लो रेनफॉल में जो है रबी क्रॉप जो होती है ज़्यादातर उगाई जाती है। उसके बाद आते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, दिस क्रॉप, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, दिस क्रॉप ग्रोन विद द स्टार्टिंग ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। दिस क्रॉप जो है फसल जो होती है मानसून की जब शुरुआत होती है, जब बारिश की शुरुआत ही तभी जो है यहाँ पे ग्रो होती है, और ये सितंबर से अक्टूबर तक जो हार्वेस्टेड होती है। सेकंड इसका हम देखते हैं पॉइंट यहाँ पे कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स ऑफ राइस, जिसको हम पैडी हम धान कहते हैं, मेज, मक्का, इसके अलावा ज्वार, यहाँ पे है बाजरा, अरहर, इसको तुर भी कहते हैं अरहर को, मूंग है, और उड़द, कॉटन, जूट, ये खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। और थर्ड इसमें है, सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट खरीफ रीजन्स आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, यूपी, बिहार। ये खरीफ क्रॉप जो है ग्रोन करने वाले रीजन है। और फोर्थ इसका पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, यानी खरीफ क्रॉप के लिए जो टेम्परेचर ज़्यादा जो है ऊंचे तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद होती लगभग 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए लगभग। और इट रिक्वायर्स जो है हाई रेनफॉल, खरीफ क्रॉप के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं खरीफ क्रॉप का। ये हमारा जो है यहाँ पे देखिए पैडी है ऊपर वाला, फिर वहाँ पे हम देखेंगे ये पैडी है, ये धान है। उसके बाद ये राइस आप है, पैडी का है, धान से निकला जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे है कॉर्न है, मेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये नीचे वाला जो है ये ज्वार है। और यहाँ पे देखेंगे बाजरा है। ठीक है, फिर से लिख देते हैं अभी। बाजरा, ठीक है।
उसके बाद आप देखेंगे दैट सीजन। तो दैट सीजन में सीजन इज दैट सीजन जो होता है शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है। ये जो है रबी और खरीफ सीजन के बीच का सीजन होता है। 2 मंथ होता है, लगभग 2-2.5 मंथ का होता है सीजन। तो दैट सीजन इज इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन होता है। उसके बाद दिस इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर मंथ। गर्मियों का महीने में छोटा सा सीजन होता है 2-2.5 महीने का। इसमें जो मेजर क्रॉप ग्रोन होती है वो है वाटरमेलन है, उसके बाद ककम्बर है, वेजिटेबल्स है, यहाँ पे देखेंगे वेजिटेबल्स है, उसके अलावा फोडर क्रॉप्स है। ये दैट सीजन के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे अब एग्जाम्पल आपको हम बताएं। यहाँ पे ये है हमारा ए मस्क मिलान है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा ये वाटर मिलान है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा एक ककम्बर है ये। ठीक। अच्छा, ऊपर में हाथ वगैरह से नहीं बनता ना।